अस्सलाम वालेकुम। केटू की दुनिया भाई, आपने तो मुझे बड़ा अजीब एक बात बताई कि वो 2 साल में मुफ्ती बना देते हैं और 2 साल के अंदर वो लड़की या लड़का जो है वो मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाएगा, बहस करने के लिए तैयार हो जाएगा। यार हमने 8-8 साल मदरसों की फीस पे देते रहे, 8 साल हमारे भाई और भतीजे 8 साल मदरसे में पढ़ते रहे और बात नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? मैं आपको अपना वाकया बताऊं। यहां इसी पार्ट टाक पर एक बात चली, राशिद साहब ने बात चलाई। यूनिटी साहब ये गौर से सुनना। राशिद साहब ने स्पेक्टेटर से ये सवाल पूछा कि 4 रकत वाली नमाज के अंदर, जब 4 रकत नमाज हम पढ़ते हैं, उसके अंदर जो बीच वाले तशद्दुद होता है, उसमें हमने ये सुना उलमा से कि अगर तशद्दुद के बाद दूसरी रकत का जो तशद्दुद है बीच वाला, उसमें अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तक पढ़ लिया जाए तो सजदा साहब लाजम हो जाता है, वाजिब हो जाता है। स्पेक्टेटर साहब ने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है, आप अगर कुछ आगे पढ़ना चाहें, उन्होंने कुछ हदीस का हवाला दिया कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा चलो मैं इस मसले को क्लियर कर लेता हूं। मैंने अपने भाई को फोन किया, छोटे भाई को, आलम है, मदरसा चला रहा है। मैंने कहा ये जो हम तशद्दुद के बाद अगर कुछ पढ़ लें तो इसके बाद सजदा साहब वाजिब हो जाता है, इसकी क्या दलील है आपके पास? कोई दलील है? कहता मुझे नहीं पता, मैं आपको बात बताऊंगा। 4 घंटे के बाद फोन करता, मुझे तो कोई पता नहीं है, मुझे खुद ढूंढना पड़ा। अभी मैं खोल के मेरे पास मैंने रखा हुआ है, वो हदीसें भी और वो कॉल भी है जी। तो 8 साल हम फीस पे करते रहे, पढ़ाते रहे, और हमारे मौलवी किसी को ये जवाब नहीं दे सकते। इकरा भाई कहते हैं कि भाई आप ये करें। अब मेरी फैमिली में 9 आलम है, 9 आलम, तो हम क्या करें? मस्जिद जो मैं इमाम जो रखा उससे मसला पूछो, लड़ने लगता है, वो लड़ाई करने लगेगा। मसला कोई पूछोगा नहीं। तो अब हमने आलम बना दिए हैं, अगर वो कोई बात नहीं कर सकते, कोई वो किसी को अपनी फिका के बारे में बता नहीं सकते, तो हम क्या करें फिर? यही हाल पाकिस्तान के अंदर भी है। 100 में से 1 आलम होगा जो कोई मुनाजरा करेगा। मदरसे देवबंदियों के भरे हुए हैं। कल भी कोई कह रहा था पता नहीं कितने हजार देवबंदी के मदरसे, ये कर क्या रहे हैं? यानी देशों के मेरे ख्याल में कोई 1000 मदरसा नहीं होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान को उंगली के ऊपर नचाया हुआ। ये देवबंदियों के हजारों मदरसे क्या कर रहे हैं? ये क्या वहां पढ़ा रहे हैं बच्चों को? क्या बच्चों को सिखाते हैं? मदरसे से फारिग होकर ये जाते कहां है? हजारों लाखों जो पढ़ के निकलते हैं, क्या काम करते हैं यहाँ? 6 मदरसे यहाँ यूके के अंदर हैं देवबंदियों के, और अहले हदीसों का एक मदरसा नहीं, सारे यूके को, पूरे मुल्क को इन्हें पंगा डाला हुआ है। वो चैलेंज कर रहे हैं। 8 साल हम क्या फीसें देने के लिए, मदरसे की फीस देने के लिए, टीचरों के लिए 8-8 साल फीस देते रहते हम, और पढ़ के आता अन्ना कुकू, एक आम अहले हदीस के सामने बात नहीं कर सकता। भाई कितने मुनाजरे, कितने मौलवी हैं पाकिस्तान के अंदर जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिका नफी के ऊपर दलाल के साथ। इकरा साहब कहते क्या काम करें? मदरसों को चंदा दे देकर अपने भतीजों को, भाइयों को पढ़ा कर आखिर हमें उनसे पास एक दलील नहीं मिलती, हमें एक मसले की दलील नहीं बता सकते कि यह मसला हमने कहां से लिया, फिका नफी में कहां से है।
कहते जी वो काम करो, 2 साल में मुफ्ती बना देते, हमारा 8 साल में मुफ्ती नहीं बनता। ये मदरसे में चख मरवाते रहते, फीसें लेते रहते हमसे, लाखों का चंदा इनको दे दो, एक आलम एक मुफ्ती से ही पैदा नहीं कर सकते। ये मैं अपने घर की मिसाल दे रहा हूं, मेरे भाई उम्र तक की तलवार से पूछ लेना, वो मेरे भाई से जो 8 साल मदरसे में पढ़े, उससे ज्यादा उसको इल्म है फिक्र हनफी के ऊपर। आप कहते जी मदरसे करें, मदरसों में करें क्या? मदरसों में पढ़ाते क्या इनको? जो क्लास पढ़ा लो, बच्चों को पढ़ा लो और रोटी अपनी इमामत करके घर जाके बैठ जाओ। हम इसलिए इतने चंदा देते हैं, इसलिए घरों से बच्चे पढ़ाने के लिए भेजते हैं, 8-8 साल फीस अदा करते रहते हैं, मदरसे को भी चंदा देते रहे, खुद कंगाल हो गए हैं। एक आलम नहीं पैदा कर सके जो फिक़ह हनफी के ऊपर बात कर सके। हमारे लिए रोने का मकाम है। एक इलियास गुमन है पाकिस्तान के अंदर, इनके कितने मदरसे, 50 मौलवी हैं इनके, अहले हदीसों के। हर जगह हमें चैलेंज कर रहे हैं, और यहाँ आम यूनिटी जैसे डॉक्टर लड़ रहे हैं उनके साथ, तो मौजन जैसे वर्किंग क्लास लोग जो है इनके साथ मुनाजरे कर रहे। हमारे मौलवी मर गए जो लाखों पाकिस्तान से फारूक होते हैं देवबंदियों के मदरसे से। किस लिए उनको लाखों रुपया यहां से भी चंदे भेजते हैं? हमें जवाब देना कोई आके, मौलवी आके देवबंदियों का। बात कर रही हो तो मौलवी ढूंढते, मौलवी नहीं कोई मिलता हमें। सारी कमाइयां हमने मदरसे पर लगा दी, खून हमारा चूस लिया। हर महीने में एक मौलवी पाकिस्तान से आया चंदा लेने के लिए मदरसे का। इनसे पूछेंगे क्या काम कर रहे हैं ये देवबंदियों की, कल भी कोई कहा देवबंदियों की इतने मदरसे हैं जी, इतने हजारों मदरसे, कहा क्या कर रहे हैं देवबंदी के? एक मौलवी इलियास कुमन पैदा हुआ सिर्फ मनाजरों के लिए। बनौली टाउन वालों ने कितने उलमा पैदा किए हैं जो इस फितरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक आलम मुझे बता दें, एक औरत ने पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। कहते हैं जी हमने कभी 6 मदरसे बरतानिया में काम, जहां देखो देवबंदियों का मदरसा, जहां देखो देवबंदियों का मदरसा, लेकिन आलम कहां पैदा होके कहां जा रहे, क्या कर रहे हैं? निकलेंगे, इनको एक ही काम होगा, मुझे मस्जिद की कोई नौकरी मिल जाए, मुझे मस्जिद को मिल जाए, मुझे कोई क्लास मिल जाए। ये तालीम दे के मदरसे में 8 साल पढ़ा के इनको भेजते हैं। हर एक नौकरी के पीछे पड़ा होगा, काम करें काम करें। हमने काम करके देख लिया, मेरी फैमिली में 9 आलम है, किसी काम के नहीं है, बच्चे क्लास पढ़ा के घर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे। इस फितरे के खिलाफ एक भी मौलवी मेरी फैमिली में नहीं काम कर रहा, तो हम क्या करें? दीवार से टकरे मारे? आज ओके दुनिया, मैं तो हैरान हो गया। 2 साल में वो मुफ्ती बना देते हैं, और हम 8 साल में भी मुफ्ती नहीं बना सकते, चंदा खाने के लिए बैठे हुए हैं। 8 साल चंदा देते रहो इनको, 8 साल बच्चे की फीस देते रहो, और मदरसे से अन्ना कुकू निकाल के भेज देते हैं, जाओ बच्चों को कुरान पढ़ा और नमाज पढ़ा। भाई हमने फीसें दिया ना, हमने छोटे भाई को पढ़ाया ना, भतीजे को पढ़ाया, पता हमें हमने क्या कुछ किया। आज की दुनिया, मैं तो हैरान हो गया, 2 साल में मुफ्ती बना देते हैं, और हमारा 8 साल में भी मुफ्ती नहीं बनता। आज जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बातें ठीक हैं भाई, लेकिन मसला यह है कि ये फितना इतना तेजी से फैल रहा है, इतना तेजी से ये फितना फैल रहा है,
और जिसे भी पूछो वो कहते जी मैं देवबंदी हूं, मैंने तबलीग में चिल्ला लगाया, सेल्फी बन गया। ये बात है या नहीं? तो उसकी वजह क्या है? देवबंदी था, किस बात का देवबंदी था? उसको तो मसाइल ही नहीं पता थे। एक मीटिंग में एक किसी सेल्फी ने पकड़ लिया, उसको सेल्फी बना लिया। एक रफा यदैन के मसले के ऊपर वो सेल्फी बन गया, इसलिए को अपने मसाइल को जानता ही नहीं है या ना सीखने की तरगीब देते हैं। भाई हमारे उलमा तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यही पहले भी कहा कि मदरसे भरे हुए हैं, हजारों उलमा फारूक हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए, इनके मुकाबले के लिए या इनसे मुनाज़रे करने के लिए, इनसे बात करने के लिए इसकी क्या कर रहे हैं? इस फितने को रोकने के लिए क्या हो रहा है? जी मेरी बात का तो जवाब नहीं ना आपने दिया कि उलमा तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हमारा आदमी, आम आदमी से कोई इस्तेफादा हासिल कर रहा है? इनका आम सेल्फी मुल्ला बना हुआ और मुनाज़रा बना हुआ है, और हजारों लोग गुमराह हो रहे हैं। जो आपने बातें की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इनके अंदर तकब्बर और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। लेकिन इसका हल, पहले तो हमें कहा गया जी इनके बारे में बात ही ना करो। अभी जब बात करो कहते यार छोड़ो, रहने दो। फिर मस्जिद में जब आती है आमीन की आवाज पिछली साफ में, फिर कहते ये कहां से आ गए? फिर इनको पता चलता है ये सब तो पूरी सेल्फियों की बन गया, वाबियों की बन गई है। उस वक्त इनको पता चलता। मैं अपनी आंखों देखी बातें कह रहा हूं, जो मैंने अपने तजर्बे से, अपनी आंखों से देखी है। ये कहते ये क्या हो गया? पीछे तो पूरी साफ कहती आमीन, टांगे चोरी करके खड़े हैं सारे। ये कहां से आ गए? किसी का भतीजा है, किसी का बेटा है, किसी का रिश्तेदार है। मेरा छोटा भाई आलम है, उसकी वाइफ के 2 भाई अहले हदीस हो गए, और मौलवी साहब उनको समझा नहीं सके। हम मुझे बताए ना, को 8 साल मदरसे में क्या करते रहे, अपनी फिक्र नहीं समझा सके। और वो जो 2 भाई, मेरी वाइफ, छोटे भाई की वाइफ, उनका वालिद मेरे पास आता मसले पूछने के लिए कि मेरे बेटे ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, मुझे समझाओ। और फिर मैं उनको बता दूं, देखो ये हदीस है, ये हदीस है, इसके अंदर ये हमारा हम जो अमल करते इस हदीस के मुताबिक करते, इस हदीस के मुताबिक करते। वो कहते इनके पास हदीस ही नहीं है। वो कहते मेरे लड़के कहते हैं कि रफा यदैन ना करने की हदीस है ही नहीं है बिल्कुल। मैं कहता ये देखो ये हदीस है। तरावी के ऊपर वो आदमी मेरे पास आया मसला पूछने के लिए, जो भी लड़के उसको कहते मेरे पास आ जाते, मैं कहता देखो ये हदीस है, ये हदीस है, इसको देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिका जो हदीस के मुताबिक है। वो जो मेरा मौलवी भाई है वो क्या कर रहा है? अलमारी किताबों से भरी हुई है। वो इनको मुतमिन नहीं कर सका। और ये काम सेल्फी ने, अनपढ़ सेल्फी ने जो 2 साल का कोर्स किया, उसने उनको सेल्फी बना दिया, वाबी बना दिया। और वो बाप की गुस्ताखी कर रहे हैं, हमें भी मुनाफिक कह रहे हैं, सबको मुनाफिक कह रहे हैं। वो बात ही नहीं किसी से करते। वो घर के अंदर फितना आ गया।